डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस यंग स्वॉर्ड्समिथ को देखते हैं जो कि पिछले एपिसोड में मिस्ट हाशिरा मुचिरो तोकितो से बात कर रहा था। मुचिरो तोकितो इस लड़के से यूरिची टाइप 0 जो कि एक ट्रेनिंग मशीन है उसकी की मांगता है, लेकिन वो यंग स्वॉर्ड्समिथ उसे की देने से इनकार करता है और ये भी बताता है कि मैं तुम्हें इस मशीन को यूज करने का तरीका नहीं सिखाऊंगा। तांजिरो ये सब कुछ देख रहा होता है और अचानक मिस्ट हाशिरा उस लड़के से अनॉयड होकर उसके नेक पर स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से वो गिरकर अनकॉन्शियस हो जाता है। ये देखने के बाद तांजिरो मुचिरो की तरफ भागता है और उसे बोलता है कि इस बच्चे को नीचे छोड़ दो। तांजिरो मुचिरो के हाथ को उस लड़के से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो हैरान रह जाता है कि आखिरकार मुचिरो के हाथ जो कि मुझसे थिनर और स्मॉलर है इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। मुचिरो तांजिरो को अपना हाथ हटाने को कहता है और बाद में जाकर उसके स्टमक को अपनी एल्बो से मारता है, जिसकी वजह से तांजिरो बहुत दर्द के साथ जमीन पर गिर जाता है। वो तांजिरो को बताता है कि तुम वीक हो और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आखिरकार शामिल कैसे हो गए। इसके बाद मुचिरो तांजिरो के बॉक्स में एक डीमन को सेंस करता है। जैसे ही मुचिरो उस बॉक्स को छूने की कोशिश करता है, तांजिरो उसके हाथ को हटा लेता है और बोलता है कि इसे मत छू। इसके बाद वो उस यंग स्वॉर्ड्समिथ को मुचिरो के हाथों से निकाल देता है, जिस पर मुचिरो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो यंग स्वॉर्ड्समिथ फिर तांजिरो को बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं और मैं तुम्हें भी ये की नहीं दूंगा, क्योंकि उस यंग स्वॉर्ड्समिथ को परेशानी होती है कि ये लोग मेरे इस आइटम यानी यूरिची टाइप 0 वो ट्रेनिंग मशीन इसे तोड़ देंगे। मुचिरो तोकितो उस यंग स्वॉर्ड्समिथ की इंसल्ट करता है और फिर उसे बताता है कि तुम तो इस तरह एक दूसरी डॉल भी बना सकते हो, तो फिर तुम इतना रेजिस्ट क्यों कर रहे हो। मुचिरो उस लड़के से पूछता है कि कितने लोग इस वक्त मर चुके होंगे जब वो कोई मामूली चीज तर्क करने से इनकार कर रहा है, और रिमार्क्स देता है कि हाशिरा का वक्त उससे ज्यादा कीमती है और बताता है कि तुम्हारे जैसे स्वॉर्ड्समिथ लड़ नहीं सकते, इसलिए तुम सारे स्वॉर्ड्समिथ सिर्फ हथियार बनाने के लिए ही अच्छे हो। मुचिरो उस स्वॉर्ड्समिथ से एक बार फिर खी मांगता है, पर इस बार तांजिरो इन दोनों की बातों के बीच स्टेप इन करता है और उस स्वॉर्ड्समिथ की डिफेंड करता है। वो मुचिरो को बताता है कि एक स्वॉर्ड्समिथ का जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्वॉर्ड्समैन और एक स्वॉर्ड्समिथ एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मुचिरो तांजिरो की बात को काट लेता है और उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारी इस बोरिंग स्पीच को सुनने का टाइम नहीं है, और उसके बाद वो तांजिरो के नेक पर स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से तांजिरो नॉकआउट हो जाता है। कुछ देर बाद तांजिरो जाग जाता है और पूछता है कि क्या हगन नजुका उसके आसपास था, लेकिन वो स्वॉर्ड्समिथ बताता है कि वो यहाँ पर नहीं है। तांजिरो फिर मुचिरो के ठिकाने के बारे में पूछता है और स्वॉर्ड्समिथ उसे बताता है कि उसने उसे दूर करने के लिए चाबी उसे दे दी। वो लड़का फिर तांजिरो को थैंक यू बोलता है उसे डिफेंड करने के लिए। इसके बाद तांजिरो उससे वहां पर मौजूद डोल के बारे में पूछता है और वो स्वॉर्ड्समिथ उसे बताता है कि वो एक मैकेनिकल डोल है जिसे चाबी की जरूरत होती है। उस स्वॉर्ड्समिथ का कहना था कि वो जंगी डोल 108 मूव्स करने की एबिलिटी रखती है और वो किसी भी शख्स को ओवरपावर कर सकती है। फिर दोनों को एक जोरदार झड़प सुनाई देती है और उस स्वॉर्ड्समिथ को ये रियलाइज होता है कि मुचिरो ने उस डोल को चालू कर दिया। इसके बाद तांजिरो और वो स्वॉर्ड्समैन मुचिरो को उस बैटल डोल से फाइट करते हुए देखते हैं। वो स्वॉर्ड्समिथ फिर बताता है कि इस डोल को हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया है और इसका नाम है यूरिची टाइप 0। तांजिरो फिर इस लड़के से पूछता है कि इस डोल के 6 आर्म्स क्यों है, तो वो लड़का बताता है कि अकॉर्डिंग टू माय फादर ये डोल एक रियल पर्सन पर मबनी है, लेकिन उस रियल पर्सन के मूवमेंट इतने ज्यादा तेज थे कि इसके मूवमेंट को कॉपी करने के लिए हमें इस डोल को 6 हाथ देने पड़े। जैसे ही तांजिरो उस डोल के चेहरे को देखता है तो वो उसे रिकॉग्नाइज कर पाता है, लेकिन वो उसे अच्छी तरीके से पहचान नहीं सकता। इसलिए वो उस स्वॉर्ड्समिथ से पूछता है कि ये शख्स कौन था, और वो यंग स्वॉर्ड्समिथ बताता है कि मैं भी इसे नहीं जानता क्योंकि ये सेंगोकू पीरियड से बिलोंग करता है। सेंगोकू पीरियड 300 साल पुराना दौर था। स्वॉर्ड्समिथ उस दौर के टेक्नोलॉजी के देखकर हैरान रह गए। आखिरकार उन लोगों ने इस डोल को कैसे बनाया जो हम आजकल के जमाने में नहीं बना सकते। तो स्वॉर्ड्समिथ फिर तांजिरो को बताता है कि अगर ये डोल यहाँ पर टूट गई तो फिर इसे दोबारा कोई नहीं बना पाएगा। तांजिरो मुचिरो के फाइट को देखता है और उस फाइट को देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि वो यंग है लेकिन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अचानक से एक श्रिल वॉइस आती है जो बताती है कि मुचिरो तोकितो सन ब्रीथिंग के विल्डर का एक डिसेंडेंट है। जैसे ही तांजिरो और वो स्वॉर्ड्समिथ पीछे देखते हैं तो वहां पर होती है मुचिरो की कागुसाई क्रो। तांजिरो बताता है कि अगर ये उनका डिसेंडेंट है तो ये फिर सन ब्रीथिंग को यूज क्यों नहीं कर सकता, जिस पर मुचिरो की क्रो एंग्री हो जाती है और वो तांजिरो को बाइट करने लगती है अपने मास्टर को इंसल्ट कराने के लिए। तांजिरो फिर बोलता है कि मैंने इस शख्स को अपने ड्रीम्स में देखा है, और वो क्रो उस पर हंसती है और बताती है कि तुमने एक सेंगोकू पीरियड के आदमी को अपने ड्रीम्स में देखा। स्वॉर्ड्समिथ फिर तांजिरो को बताता है कि शायद तुमने एक इनहेरिटेड मेमोरी देखी हो और शायद ये आदमी तुम्हारा भी एंसेस्टर हो। तांजिरो फिर बोलता है कि हाँ शायद ये भी हो सकता
देखता है और उसके बाद वो उस स्वॉर्डस्मिथ से उसका नाम पूछता है। वो स्वॉर्डस्मिथ फिर अपना नाम बताता है जो है कोतेत्सु। इसके बाद तांजीरो और ये स्वॉर्डस्मिथ एक लाउड क्रैश की आवाज सुनते हैं और जब ये लोग उसकी तरफ देखते हैं तो ये लोग मुचिरो को पाते हैं जिसने उस फाइटिंग डॉल पर एक ब्लो लैंड करके उसे एक एक्सटेंसिव डैमेज दे दिया। जैसे ही कोतेत्सु ये सब कुछ देखता है तो वो वहां से नाराजगी के साथ भाग जाता है। अपने सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करते हुए तांजीरो बिल आखिर कोतेत्सु को एक दरख्त में ढूंढता है और उसे अपनी मदद की पेशकश करता है और उसे बताता है कि वो उस डॉल पर गिव अप ना करे। तांजीरो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी फ्यूचर के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कोतेत्सु अपने फ्यूचर को जारी रखने से इनकार करता है और उसे बताता है कि मुझे यकीन है कि हमारी नस्ल की तमाम कामयाबियां मेरे साथ खत्म हो जाएगी। अचानक कोतेत्सु तांजीरो को एक ब्रांच से लटकते हुए देखता है और उसके बाद तांजीरो उसे उसकी चिन पर एक फ्लिक देता है और कोतेत्सु इस बात पर शॉक्ड और हैरान हुआ कि ये डीमन स्लेयर तेजी से और खामोशी से ऊपर चढ़ गया बिना मेरे नोटिस किए। तांजीरो उसे बताता है कि अगर मैं कोई काम पूरा नहीं कर सकता तो मेरी जगह कोई दूसरा आएगा और वो उस काम को पूरा करेगा। अगर वो काम मेरे हाथों से ना हो तो शायद आगे जाकर मेरे डिसेंडेंट्स मेरे उस काम को पूरा कर ले, लेकिन हमें हमेशा गिव अप नहीं करना चाहिए और किसी न किसी तरह उम्मीद रखनी चाहिए। तांजीरो कोतेत्सु को बताता है कि मैं मुजान की बित्सुची को डिफीट करना चाहता हूँ और साथ ही साथ अपनी बहन को ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन शायद ये सब कुछ करने से पहले मैं मर जाऊँ। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि मेरी जगह कोई दूसरा आकर मेरे लिए ये काम पूरा कर देगा। कोतेत्सु के हाथ को पकड़कर तांजीरो उसे बताता है कि चलो अपना काम पूरा करने के लिए मिलकर अपना बेस्ट ट्राई करें। ये सुनने के बाद उस यंग स्वॉर्डस्मिथ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और तांजीरो के बातों से वो इंस्पायर होकर आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में ये दोनों मुचिरो को नोटिस करते हैं, जो इन दोनों को बताता है कि मैंने सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर ली। मुचिरो ने इसके साथ एक दूसरी बात मेंशन की कि उस डॉल के साथ ट्रेनिंग करते हुए मेरे एक स्वॉर्ड टूट गई, इसीलिए मैं अभी के लिए उस डॉल का एक स्वॉर्ड यूज करूंगा और हमें उस डॉल का हैंड मुचिरो के हाथ में दिखाई देता है जिसको एक स्वॉर्ड अटैच होती है। कोतेत्सु ये देखने के बाद अपने डॉल की तरफ भागता है और मुचिरो तांजीरो को बताता है कि तुम मेरे इस खराब स्वॉर्ड को डिस्पोज या हटा लो। तांजीरो उसके इस डिस्मिसिव एक्शन को देखने के बाद बोलता है कि शायद ये बंदा मेरे साथ बदतमीजी तो जानबूझकर नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई रीजन होगी और उसके कौवे को देकर रिमार्क्स देता है कि हाँ, इसके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। बारिश होने लगती है और हम कोतेत्सु को देखते हैं जो कि अपने डॉल को बहुत नाराजगी से देख रहा होता है। तांजीरो कोतेत्सु के पास आता है और उसे बताता है कि इस डॉल को चिक करो, शायद ये काम करना शुरू करे। कोतेत्सु फिर उस डॉल को उठाता है और उसमें चाबी घुमाकर उसे चिक करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए डॉल अपनी जगह से हिलती नहीं है, लेकिन बाद में जाकर वो अपनी मूवमेंट शुरू कर देती है और ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद कोतेत्सु तांजीरो की तरफ देखता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें इस डॉल के जरिए ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हें उस मनहूस मिस्ट हाशिरा से स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। कोतेत्सु की बातें सुनने के बाद तांजीरो एक शॉक्ड फेस से उसकी तरफ देखता है। इसके बाद सीन अगले दिन को शिफ्ट होता है और हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो कि उस डॉल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तांजीरो के ट्रेनिंग के लिए उस डॉल के स्वॉर्ड्स को वुडन स्टिक के साथ रिप्लेस किया जाता है ताकि तांजीरो को कोई नुकसान ना पड़े। तांजीरो उस डॉल के कई स्ट्राइक्स को डॉज करता है और फिर कोतेत्सु को बताता है कि मैं और ये ट्रेनिंग नहीं कर सकता, 6 आर्म्स बहुत ज्यादा है। कोतेत्सु से बताता है कि उसके पास अभी 6 आर्म्स नहीं बल्कि 5 आर्म्स है क्योंकि उस मनहूस हाशिरा ने उसके एक आर्म को तोड़ दिया। कोतेत्सु तांजीरो को बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा और फिर तुम उस मिस्ट हाशिरा के सामने जाकर ये बोलो, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं जो तुम पर अच्छे नहीं दिखते, तुम अगली हो और तुम्हारे लेग्स बहुत शॉर्ट है। तांजीरो उसके पास आता है और बोलता है कि नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया, मैं उसके सामने ये चीजें नहीं बोल सकता। और कोतेत्सु उससे रिक्वेस्ट करता रहता है कि प्लीज प्लीज तुम्हें उससे ऐसा बोलना पड़ेगा। इसके बाद वो मैकेनिकल डॉल तांजीरो की तरफ बढ़ती है और उस पर अटैक करती है, पर तांजीरो उसके उस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद तांजीरो मन ही मन में सोचता है कि किस तरह मुचिरो मुझसे स्मॉलर और यंगर होने के बावजूद मुझसे बहुत बेहतर है, इसलिए वो कहता है कि आज से मुझे भी हार्ड ट्रेनिंग शुरू करनी होगी और मुझे भी स्ट्रांग बनना है। कई अटैक्स डॉज करने के बाद वो मैकेनिकल डॉल फाइनली तांजीरो को स्टमक पर एक स्ट्राइक दे देती है जिससे तांजीरो पीछे जाकर गिर जाता है। तांजीरो को इससे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और तभी जाकर कोतेत्सु तांजीरो के पास आता है। कोतेत्सु से बताता है कि तुम्हारी मूवमेंट सही नहीं है और तुम अपने ओपोनेंट को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी, अगर तुम मेरे तरीकों पर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर तांजीरो को देखते हैं जिसे उस डॉल से एक स्ट्राइक मिलता है। कोतेत्सु तांजीरो को बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम्हारा आज 5वां दिन है और तुमने अभी तक कोई रिजल्ट्स
नहीं दिखाए और कल मैं इस ट्रेनिंग डोल को वुडन स्टिक की जगह सोर्ड्स दूंगा जिससे तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कोतेत्सु फिर तांजीरो के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें आज भी खाना नहीं मिलेगा। तांजीरो बोलता है कि कोतेत्सु के टीचिंग के तरीके बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, वो इंसानी बॉडी के लिमिट्स को नहीं जानता और अगर तुम उसके डिमांड्स को पूरा नहीं करोगे तो वो तुम्हें खाना और पीने के लिए कुछ नहीं देगा। तांजीरो बोलता है कि मेरे बहुत दिन हो गए थे और मैंने पानी नहीं पिया था, लेकिन उस दिन लकीली बारिश होने की वजह से मेरी पानी की कुछ डिमांड पूरी हो गई। लेकिन फिर भी तांजीरो की ये सारी ट्रेनिंग सेशन बगैर खाने पीने और बगैर सोने की गुजरी थी। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें तांजीरो उस मैकेनिकल डॉल पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन अचानक ही तांजीरो की आंखें बंद हो जाती है और उसे कुछ ड्रीम सा आने लगता है। वो उस ड्रीम में खुद को एक पुल पर गुजरता हुआ पाता है और सोचता है कि क्या मैं मर गया, और बहुत ज्यादा डिजी फील होने की वजह से वो पुल के नीचे पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद बहुत सारे हैंड उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं और तांजीरो यूं महसूस करता है जैसे कोई उसे मसाज दे रहा हो। ऐसे ही मसाज हासिल करते हुए तांजीरो पानी के और नीचे जाता है और आखिरकार एक स्टोन को छूता है। जैसे ही वो स्टोन को छूता है वो दोबारा कॉन्शियसनेस में आ जाता है और सीन प्रेजेंट को चेंज होता है जिसमें हम तांजीरो उस मैकेनिकल डोल को फाइट करते हुए देखते हैं। इस बार तांजीरो को एक नया सेंस ऑफ स्मेल मिलता है और अब वो मैकेनिकल डोल के हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकता है। वो उस मैकेनिकल डोल के हर एक मूवमेंट को देखकर ये जान लेता है कि वो कहां पर स्ट्राइक देने वाला है और उसके उस स्ट्राइक को डॉज करके तांजीरो उस मैकेनिकल डोल को अपना पहला स्ट्राइक दे देता है। ये स्ट्राइक देने के बाद कोतेत्सु तांजीरो से इंप्रेस होता है और बोलता है कि फाइनली तुमने कुछ करके दिखा दिया। कोतेत्सु फिर तांजीरो से पूछता है कि अब तुम्हें खाना मिलेगा, इसलिए तुम खाने में क्या चाहते हो। तो तांजीरो बोलता है कि मुझे राइस बॉल्स और पिकल्ड प्लम्स चाहिए और कोतेत्सु उसके लिए वो सब कुछ लाकर दे देता है। खाना खाने के बाद तांजीरो की बॉडी में कुछ जान आ जाती है और वो ट्रेनिंग के लिए दोबारा रेडी हो जाता है। इस बार ट्रेनिंग के वक्त तांजीरो उस मैकेनिकल डोल के हर एक मूवमेंट को रीड कर सकता था। तांजीरो का कहना है कि मैं अब उसके सेंट से ये मालूम कर सकता हूँ कि वो कहाँ पर स्ट्राइक देने वाला है और उसी सेंट को फॉलो करते हुए तांजीरो फाइनली एक ओपनिंग ढूंढ लेता है उस मैकेनिकल डोल को स्ट्राइक देने के लिए। लेकिन स्ट्राइक देने से पहले तांजीरो घबरा जाता है और सोचता है कि क्या होगा अगर मैं इसे तोड़ दूं। अभी जाकर कोतेत्सु से आवाज देता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे तोड़ सकते हो और मैं इसे दोबारा फिक्स करने की कोशिश करूंगा। सुनने के बाद तांजीरो की पूरी हेजिटेशन दूर हो जाती है और वो उस डोल को उसके नेक पर एक स्ट्राइक दे देता है और नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद वो कोतेत्सु को बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड तोड़ दी, और सीन फिर मैकेनिकल डोल की तरफ शिफ्ट होता है जिसका सिर टूटकर नीचे गिरता है और हमें ये रिवील होता है कि उसके अंदर एक स्वॉर्ड पड़ी हुई होती है। ये देखकर तांजीरो कोतेत्सु दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और तांजीरो बोलता है कि ये स्वॉर्ड 300 साल पुरानी है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।